हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज एक 10-12 दिन के गैप के बाद आप सबसे मुखातिब हूँ। कल देर रात को मेंबर रेलवे बोर्ड की पोस्टिंग और 4 जीएम का पैनल एसीसी से क्लियर होकर आ गया। हम आप सबसे पूरी बात करें उसके पहले एक अनुरोध है कि आप सब इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम अपेक्षा करते हैं कि 12 लाख रेल एम्प्लॉइज़ में कम से कम 10 लाख लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी बात दूर तक जाएगी। जब आप सबका पार्टिसिपेशन होगा, विचार विनिमय होगा, आप सबके विचार कमेंट बॉक्स में शेयर होंगे, वो व्यवस्था के संज्ञान में आएंगे। हम ये नहीं कहते कि आप नेगेटिव ओपिनियन दें, सिस्टम की भलाई के लिए आप पॉजिटिव ओपिनियन दें। ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा आपका सिस्टम के प्रति, सिस्टम के लिए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि बात दूर तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर सकें। धन्यवाद। अब आते हैं मुख्य विषय पर। रेल में या कहें रेल का विषय एक बहुत टेक्निकल और हर विषय, हर ट्रेड अपने आप में एक एक्सपर्टाइज की अपेक्षा करता है और रहा है और है। रेल सिस्टम को आईएएस के सिस्टम से नहीं चलाया जा सकता। ये बात सरकार को और रेल मंत्री को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि 10-11 साल तो आपने गंवा दिए सिस्टम का तियापाचा करने में, और अभी भी वही लगातार आप करते जा रहे हैं। जो बात हम पिछले 3 साल से लगातार कह रहे थे, आपको भी बता के आए मंत्री जी को सामने से, कि आईआरएमएस की समीक्षा करें, यह सिस्टम नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि रेल एक एक्सपर्टाइज की मांग करती है। हर पद अपने आप में एक एक्सपर्टाइज की मांग करता है, हर ट्रेड यहाँ एक एक्सपर्टाइज की मांग करता है। यहाँ आईएएस के सरीखे किसी को भी कहीं भी उठल्लू चूल्हे के सरीखे उठा के बैठा दो और अपने मुताबिक काम करा लो, वो रेल में नहीं चल पाएगा। रेल कंप्लीट टेक्निकल विषय है और यहाँ टेक्निकल कम एक्सपर्टाइज की आवश्यकता है। गहरे अनुभव की अपेक्षा करती है रेल। किसी को भी कहीं भी उठा करके बैठा देने से आप अपने मन मुताबिक निर्णय तो करा लेंगे, साइन तो करा लेंगे डॉटेड लाइंस में, मगर रेल नहीं चला पाएंगे। जो सामने दिख रहा है, आप अपने मुताबिक काम करवा रहे हैं, अपने मुताबिक डॉटेड लाइंस पे साइन करवा रहे हैं, ये सब ठीक है, मगर रेल नहीं चल रही है, ये भी सही है। और रेल नहीं चल रही है, ये इससे जो सरकार की छवि बन रही है, वो जनमानस में सरकार के प्रति, पार्टी के प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर रही है। आप वो नहीं कर रहे हैं जो जनमानस की अपेक्षा है, आप वो कर रहे हैं जो आपकी अपेक्षा है। इससे सिस्टम का भला नहीं होना है,
ना जनता का भला होना है, न रेल यात्रियों का भला हो रहा है, और ना ही रेल में जुड़े जो 12 लाख लोग रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और साथ में बहुत जोखिम लेकर के गहरा अनुभव लेते हैं, उनकी आपको कोई कदर नहीं है, वो भी असंतुष्ट हैं। एसीसी का जो कल शाम को निर्णय आया है, जिस तरीके से जो पोस्टिंग हुई हैं, उससे भी एक असंतोष का मैसेज जा रहा है। आज मुझे बहुत सारे मैसेज मिले हैं, बहुत सारा इनपुट मिला है रेल अधिकारियों की तरफ से, जो वर्किंग में हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, ये सब, इनको बहुत गहरा अनुभव है रेल सिस्टम का, देश विदेश के रेल सिस्टम का। उस अनुभव का, उनकी एक्सपर्टाइज का लाभ उठाने के बजाय आप जो कहीं से भी किसी भी तरह का टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं रखते हैं, उनकी राय, उनके इनपुट को दरकिनार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब जो कल एसीसी का आदेश आया है पोस्टिंग करने का, ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जीएम को हटाया गया हो और फिर से उसको जीएम बना दिया गया हो, किसी मेंबर को मुख्य धारा से हटा के साइडलाइन में डाल दिया गया हो और फिर से उसको मेंबर बना दिया गया हो। ये पहली बार हुआ है। मैं किसी की काबिलियत पर, किसी की योग्यता पर, किसी की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं सवाल उठा रहा हूँ व्यवस्था पर और निर्णय लेने की क्षमता पर। जिन लोगों ने ये निर्णय लिया, उनकी बुद्धि पर, उनकी एक्सपर्टाइज पर, उनकी प्रशासनिक समझ पर। जो मेंबर हटाया गया, बाजू में रखा गया, मैं नवीन गुलाटी जी की बात कर रहा हूँ। उनकी काबिलियत में, उनकी योग्यता में, उनकी समझ में, उनके अनुभव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फिर आपने उन्हें एमटीआरएस के पद से क्यों हटाया? और आज अगर उनमें कोई कमी, कोई योग्यता में कोई कमी नहीं थी, तो फिर आज उनको उसी जगह पर क्यों नहीं पोस्ट किया? मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों पोस्ट किया गया, जो उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है? उनकी एक्सपर्टाइज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में हो सकती है, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में नहीं। बेसिक पढ़ाई की होगी उन्होंने इंजीनियरिंग की, मगर जो सिविल इंजीनियरिंग की रेल के संदर्भ में जो एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, वो उनमें नहीं है। ये सारे ही इंजीनियर ये बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ सीवी रमन को आपने जिन किसी भी आरोपों में नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर या जिस भी मैनिपुलेशन के आधार पर या नकारा होने के नाम पर हटाया जीएम या नीआर के पद से, आज उनको फिर से आरडब्ल्यूएफ का जीएम बना दिया। ऐसा आपने क्या देखा इस बीच में उनके अंदर? एक बार की मुलाकात में जो मेरा अनुभव है वो ये है कि वो एक दिग्भ्रमित व्यक्ति हैं, ईमानदार तो कतई नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता भी उनमें नहीं है,
सच का सामना करने की भी क्षमता उनके अंदर नहीं है। वो केवल चापलूसी पसंद करते हैं और इसी में उनकी एक्सपर्टाइज भी है। तो क्या ये माना जाए कि आप शर्मसार होकर के इनको फिर से इनकी जगह पर ले आए, या फिर कोई अंदर खाते डील हुई है इनके साथ? क्योंकि मैसेज तो यही जाता है जनमानस में। जो लोग जानते हैं सिस्टम को, जो समझते हैं, वो तो यही समझते हैं जो आजकल का प्रचलन और जनमानस की भावना हो गई है। तो ऐसे में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? जिस रेल सेफ्टी का पूरी तरह से सत्यानाश पड़ा हुआ है पूरे सिस्टम में, रेल में, उसके डीजी रहे बीएम अग्रवाल जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, मैं उनकी भी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। कोई पूर्वाग्रह नहीं है किसी के प्रति। अब उनको डीजी सेफ्टी से उठा करके सीधे सीधे एमटीआरएस में, मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक में ले आए। क्या देख कर ले आए? चर्चा तो ये थी कि पीएमओ उनसे नाराज है, जिस तरह से रेल की सेफ्टी की रोज घटनाएं हो रही हैं, वायलेशन हो रहा है। उसको देख करके ऐसा उनके अंदर क्या देखा गया कि उनको मुख्य धारा में एमटीआरएस बना दिया। यहाँ 2 ट्रैक मशीनें आमने सामने भिड़ जाती हैं, लोग मर जाते हैं। 19 सितंबर को 2 ट्रैक वैगन ट्रैक्शन वैगन मशीनें, मोटर कारें आपस में भिड़ जाती हैं। 5 लोग घायल हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। वो मैटर कहीं रिपोर्ट नहीं होता। स्पेड राजधानी का हो जाता है, वो कहीं रिपोर्ट नहीं होता और आप कुछ नहीं करते हैं। इतने बड़े बड़े सेफ्टी वायलेशन हुए हैं। अभी चेन्नई में जो घटना हुई वो भी आपके समय में हुई। ऐसे कितने सारे सेफ्टी वायलेशन हुए हैं और आप बजाय एक्शन लेने के चुपचाप बाईपास करते रहे चीज़ों को। अब आप एमटीआरएस में बैठ करके क्या करेंगे, ये ईश्वर जानता है या मंत्री जी जानते हैं जिन्होंने आपको वहाँ बैठाया। बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप 2-3 बैच जूनियर, 4 बैच जूनियर लोगों को जीएम और मेंबर बना रहे हैं, उनके सीनियर, उनसे सीनियर उनके पीएचओडी हैं, उनके सामने उनकी जबान नहीं निकलती है। एक जीएम, हम जानते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो तो अपने 4-5 सीनियर, अपने से सीनियर पीएचओडी के सामने मीटिंग्स में खुलेआम हाथ जोड़कर उनसे बोलते हैं कि भाई आप लोग हमसे सीनियर हैं, हम आपको क्या बताएंगे, आप लोग खुद अच्छा समझते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब जो सिस्टम जैसे करा रहा है वैसे तो करना पड़ेगा, तो कृपया करके हमारा सहयोग करें जिससे कि हम काम व्यवस्थित ढंग से कर पाएँ।
ये एक उदाहरण एक जीएम का है जो हमारे संज्ञान में आया है, और ऐसे लगभग सभी जीएम का यही हाल है, मेंबर्स का यही हाल है। दूसरा एक पहलू और, जैसी चर्चा थी कि हरिशंकर वर्मा को एमओबीडी नहीं बनाया जाएगा, उनको बाईपास किया जाएगा क्योंकि किसी को फेवर करना है, इसलिए उनको लेवल 17 दे करके डीजी सेफ्टी में तो बैठा दिया गया बोर्ड में, रेल भवन में। मगर इससे ये जो पहले चर्चा हो रही थी वही बात सही साबित हुई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वर्मा जी बहुत काबिल हैं या उनसे दूसरे लोग कम काबिल हैं, कम योग्य हैं, ऐसा नहीं है। मगर वर्मा का ग्राउंड लेवल वर्किंग है, ये सब जानते हैं। उनके अंदर एक ही केवल कमी है, वो बकवास ज़्यादा करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए। और ये कमी लगभग हर उस व्यक्ति के अंदर होती है, पाई जाती है, जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसको लगता है कि वो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है। ऐसे ही कुछ कमी वर्मा जी के अंदर भी है। वो स्पष्ट बोलते हैं, साफ बोलते हैं, मगर कहाँ बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका भान उन्हें नहीं रहता। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने उन्हें फेस किया है, और उनके कैडर बिरादरी इसलिए कहते हैं कि वो रेगुलर उनको फेस करते हैं, करते रहे हैं, काम में आउटस्टैंडिंग हैं। मगर जो बड़बोलापन है उनका, वो उनको साइडलाइन कर देता है। शायद यही कमी रही होगी। जो उनको वहाँ बैठाया गया। अन्यथा ज़्यादातर, इन सब के बावजूद ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर वो एमओबीडी में आते तो शायद ट्रेन ऑपरेशन पंक्चुअल हो जाता, ज़्यादा सेफ हो जाता, ज़्यादा सही हो जाता, जो आज उसकी बदिया बैठी हुई है। आप अपनी कोर एक्टिविटी तो नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तमाम सारी फालतू चीज़ें हो रही हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई मज़े कर रहा है, कोई पार्टी मना रहा है। अभी अभी सीआरबी भोपाल में होकर के गए हैं और वहाँ की लगभग हर डिपार्टमेंट की वर्किंग और ख़ास तौर पर डीआरएम की वर्किंग के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की। मेरे पास उसके मिनट्स का डिटेल है। उसके बावजूद ब्रांच अफसर डांस कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहा है स्टाफ। अब जब स्पॉन्सर कर रहा है स्टाफ तो उसका लाभ भी स्टाफ लेगा। ये सब चीज़ें हो रही हैं और आप पूरे रेल सिस्टम को आईएएस के दृष्टिकोण से हाँक रहे हैं, हाँकना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। जिस तरह हम पिछले 3 सालों से लगातार, जब से वीके त्रिपाठी के टाइम में आईआरएमएस की नोटिफिकेशन हुआ, उनका रूल रेगुलेशन बनाया गया, तब से लगातार हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं और बता रहे हैं। हम कर रहे हैं मतलब हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है, ये एक्सपर्टाइज उस सिस्टम के सीनियर लोगों की है, जिनके इनपुट के आधार पर हमने विश्लेषण किया और मंत्री को बताया। सिस्टम को लगातार बता रहे हैं, पीएमओ को लगातार आगाह कर रहे हैं, डीओपीटी को, नीति आयोग को,
सबको बता रहे हैं। फाइनली आपने यू टर्न लिया, सरकार ने यू टर्न लिया, IRMS को दिखावे के नाम पे रख करके बाकी उसको कूड़ेदान में डालने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आप पुराने सिस्टम पर लौट आए हैं। मगर इस बीच में जो 5-6 साल का जो गैप हुआ और इसका जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई करने में आपको 20 से 25 साल लग जाएंगे। तो IAS के नज़रिए से, IAS के दृष्टिकोण से रेल नहीं चल पाएगी। अगर ऐसा होता तो कांग्रेसी सरकारों ने बहुत पहले CRB की पोस्ट पर, GM की पोस्ट पर, DRM की पोस्ट पर IAS को भर दिया होता। हर मर्ज की दवा IAS नहीं है, और IAS ही हर सरकार की जड़ काटती है, और आपकी भी सरकार की जड़ काट रही है। जो भी आप एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, लीग से हट के कोई परफॉर्मेंस काम करना चाहते हैं, केंद्र सरकार की नौकरशाही, यूपी सरकार की नौकरशाही उनकी जड़ें काट रही है। ये क्या आपसे छिपा हुआ है? नहीं, आपकी एजेंसियां ज़रूर आपको इसकी फीडबैक दे रही होंगी, मगर आप कहीं ना कहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, जो चाह करके भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। मगर आपकी ये किंग कर्तव्य विमूढ़ता सिस्टम को चौपट कर रही है, इतना बड़ा नुकसान कर रही है जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी आने वाले समय में। ठीक उसी तरह से जिस तरह पिछले 70 सालों में कांग्रेसी और विपक्षी सरकारों ने मिल कर के इस देश का जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उसी तरह रेल के सिस्टम का जो नुकसान आपने 10-11 साल में किया है और आप कर रहे हैं, उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लीपापोती आप करते रहिए, थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा करके, मगर उससे सिस्टम का भला नहीं होना है। इसलिए हमारा अनुरोध है, 12 लाख कर्मचारियों की तरफ से हमारा आपसे आग्रह है कि पूरे रेल सिस्टम की समीक्षा करें प्रधानमंत्री जी, और देखें कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, टेक्निकल क्या है, एक्सपर्टाइज क्या है, और जो मंत्री जी कर रहे हैं वो क्या है, और जो करवा रहे हैं वो क्या है। इससे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। इस सब के बावजूद अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ अति कर रहा हूँ या उनके मान सम्मान में कोई हस्तक्षेप कर रहा हूँ, उसके लिए हम हमेशा से क्षमा प्रार्थी हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य वो नहीं है। आप सब काबिल हैं, योग्य हैं, और अपनी योग्यता, अपनी क्षमता की बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे हैं। मगर जो न्याय अन्याय हो रहा है, उसके भी जज आप ही हैं और निवारणकर्ता भी आप ही हैं। वो होता हुआ नज़र नहीं आएगा तो जन आलोचना तो होगी, और सरकारी पद पर बैठ करके आलोचना सहना और आलोचना को आमंत्रित करना, ये आपका दायित्व है। तभी आप अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को, उत्तरदायित्व को सही ढंग से निभा पाएंगे। धन्यवाद।